घटोत्कच और अश्वत्थामा के बीच युद्ध का परिणाम एक गहन और जटिल प्रश्न है, जिसके उत्तर के लिए हमें दोनों योद्धाओं की अद्वितीय शक्तियों, युद्ध कौशल और विशिष्ट परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा। महाभारत के मुख्य युद्ध में इन दोनों का सीधा और विस्तृत मुकाबला नहीं दर्शाया गया है, इसलिए इस काल्पनिक युद्ध के परिणाम का अनुमान लगाने के लिए हमें उनके पृथक युद्ध प्रदर्शनों और क्षमताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पराक्रमी पुत्र थे। जन्म से ही उनमें अद्भुत शारीरिक शक्ति और राक्षसी मायावी क्षमताएं विद्यमान थीं। वे अपनी इच्छानुसार आकार बदल सकते थे, अदृश्य हो सकते थे और भयानक भ्रम तथा मायाजाल उत्पन्न करने में सिद्धहस्त थे। रात के समय उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी, जिससे वे और भी दुर्जय योद्धा बन जाते थे। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने पांडवों की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके कौरवों की सेना में आतंक फैला दिया था। उनके विशालकाय रूप, भयानक गर्जना और मायावी अस्त्रों की वर्षा ने कौरव सैनिकों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कर्ण जैसे महान योद्धा को भी अपनी माया से कई बार छकाया और परेशान किया था। उनकी युद्ध शैली में शारीरिक बल और माया का अद्वितीय संयोजन था, जिससे वे किसी भी प्रकार के शत्रु का सामना करने में सक्षम थे। वे वृक्षों, पर्वतों और अपनी माया से उत्पन्न विभिन्न अस्त्रों का उपयोग युद्ध में करते थे। घटोत्कच की सबसे बड़ी शक्ति उनकी स्वाभाविक राक्षसी क्षमताएं थीं, जो उन्हें अन्य योद्धाओं से विशिष्ट बनाती थीं। रात के समय उनकी शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि उन्हें और भी खतरनाक बना देती थी। उनकी मायावी क्षमताएं उन्हें अदृश्य होने, विभिन्न रूप धारण करने और शक्तिशाली भ्रम उत्पन्न करने की अनुमति देती थीं, जिससे शत्रु के लिए उन पर आक्रमण करना या उनसे बचाव करना अत्यंत कठिन हो जाता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के तेजस्वी पुत्र थे। वे अपने पिता के समान ही महान धनुर्धर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और अद्वितीय योद्धा थे। उन्हें भगवान शिव से कई दिव्य अस्त्र प्राप्त थे, जिनमें नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र प्रमुख हैं। उनके मस्तक पर एक अमूल्य मणि विराजमान थी, जो उन्हें दैत्यों, दानवों, शस्त्रों, व्याधियों और देवताओं से भी निर्भय रखती थी। ये मणि उन्हें भूख, प्यास और थकान से भी मुक्त रखती थी, जिससे वे युद्ध में लंबे समय तक अविचल रह सकते थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से अत्यंत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने पांडवों की सेना को कई बार भारी क्षति पहुंचाई और अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता का परिचय दिया। युद्ध के अंतिम दिनों में अपने पिता की छल से हुई मृत्यु से क्रोधित होकर उन्होंने पांडवों के शिविर पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे कई निर्दोष योद्धा और पांडवों के पुत्र मारे गए। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी शक्ति उनके दिव्य अस्त्र और उनका स्वाभाविक युद्ध कौशल था। वे एक असाधारण धनुर्धर थे और विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने में निपुण थे। उनकी दृढ़ता, तीव्र बुद्धि और युद्ध में अडिग रहने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। उनके मस्तक की मणि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा और सहन शक्ति प्रदान करती थी। काल्पनिक युद्ध परिदृश्य का विश्लेषण। यदि घटोत्कच और अश्वत्थामा का युद्ध होता तो परिणाम कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगा। 1. युद्ध का समय। युद्ध का समय सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक होगा। यदि युद्ध दिन के उजाले में होता तो अश्वत्थामा को अपनी तीरंदाजी कौशल और दिव्य अस्त्रों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अवसर मिलता। घटोत्कच की मायावी शक्तियां दिन में अपेक्षाकृत कम प्रभावी हो सकती थीं और उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति और कुछ मायावी चालों पर ही निर्भर रहना पड़ता। इसके विपरीत यदि युद्ध रात के अंधेरे में होता तो घटोत्कच का पलड़ा भारी हो सकता था। रात के समय उनकी राक्षसी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती। वे अपनी इच्छानुसार विशालकाय रूप धारण कर सकते थे, अदृश्य हो सकते थे और भयानक मायावी अस्त्र तथा भ्रम उत्पन्न करके अश्वत्थामा को भ्रमित और पराजित कर सकते थे। 2. युद्ध का स्थान। युद्ध का स्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। यदि युद्ध किसी खुले मैदान में होता तो अश्वत्थामा के लिए अपने तीरों और दिव्य अस्त्रों का निशाना साधना आसान होता। घटोत्कच की मायावी क्षमताओं का प्रभाव खुले मैदान में सीमित हो सकता था। वहीं यदि युद्ध किसी घने वन, पहाड़ी क्षेत्र या मायावी वातावरण में होता तो घटोत्कच अपनी माया का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते थे। वे छिपकर आक्रमण कर सकते थे, अश्वत्थामा के लिए भ्रमजाल बना सकते थे और अपनी विशालकाय शक्ति का बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। 3. अस्त्रों का प्रयोग। दोनों ही योद्धा शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करने में सक्षम थे। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे अत्यंत विनाशकारी दिव्य अस्त्र थे। यदि वे इन अस्त्रों का प्रयोग करते तो घटोत्कच के लिए उनका सामना करना अत्यंत कठिन होता। इन अस्त्रों में अपार शक्ति होती है और उन्हें रोकना लगभग असंभव माना जाता है। हालांकि इन अस्त्रों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों और मंत्रों के ज्ञान पर निर्भर करता था। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से अद्भुत और विनाशकारी अस्त्र उत्पन्न कर सकते थे। वे पर्वतों, वृक्षों और माया से बने तीरों की वर्षा करके अश्वत्थामा को चुनौती दे सकते थे। उनकी मायावी क्षमता उन्हें ऐसे अस्त्र बनाने की शक्ति देती थी जो अश्वत्थामा के सामान्य अस्त्रों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। 4. व्यक्तिगत कौशल और दृढ़ता। दोनों ही योद्धा अद्वितीय युद्ध कौशल और दृढ़ता के धनी थे।
अश्वत्थामा अपने पिता से प्राप्त गहन ज्ञान और अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के कारण एक असाधारण योद्धा थे। उनकी तीरंदाजी कौशल, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और युद्ध में अडिग रहने की क्षमता उन्हें एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। उनके मस्तक की मणि उन्हें अतिरिक्त सहन शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती थी। घटोत्कच अपनी राक्षसी शक्ति, मायावी क्षमताओं और युद्ध में निडरता के लिए जाने जाते थे। वे शारीरिक रूप से अत्यंत बलशाली थे और अपनी माया का उपयोग करके किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम थे। उनकी अप्रत्याशित युद्ध शैली और भयानक आक्रमण शत्रु को भयभीत कर देते थे। संभावित युद्ध परिणाम। विभिन्न संभावित परिदृश्यों के आधार पर युद्ध के परिणाम का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। दिन का युद्ध खुले मैदान में। यदि युद्ध दिन के उजाले में एक खुले मैदान में होता तो अश्वत्थामा के विजयी होने की संभावना अधिक होती। उनकी तीरंदाजी कौशल और दिव्य अस्त्र घटोत्कच की शारीरिक शक्ति और सीमित मायावी क्षमताओं पर भारी पड़ सकते थे। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि उन्हें घटोत्कच के सामान्य राक्षसी आक्रमणों से भी बचा सकती थी। यदि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र का प्रयोग करते तो घटोत्कच के लिए उनका सामना करना लगभग असंभव हो जाता। रात का युद्ध मायावी वातावरण में। यदि युद्ध रात के अंधेरे में किसी घने वन या मायावी वातावरण में होता तो घटोत्कच के विजयी होने की संभावना अधिक होती। रात के समय उनकी राक्षसी शक्तियां चरम पर होती और वे अपनी माया का उपयोग करके अश्वत्थामा को भ्रमित, अदृश्य होकर आक्रमण और भयानक मायावी अस्त्रों की वर्षा कर सकते थे। अश्वत्थामा के लिए घटोत्कच पर निशाना साधना और उनके मायावी आक्रमणों से बचाव करना अत्यंत कठिन हो जाता। घटोत्कच अपनी विशालकाय शक्ति और मायावी चालों से अश्वत्थामा को पराजित कर सकते थे। दिव्य अस्त्रों का निर्णायक प्रयोग। यदि अश्वत्थामा किसी भी समय अपने ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र का प्रयोग करते तो घटोत्कच के लिए उनका सामना करना अत्यंत कठिन होता, भले ही रात का समय हो या युद्ध का स्थान कैसा भी हो। इन अस्त्रों की अपार शक्ति के सामने घटोत्कच की मायावी क्षमताएं भी सीमित हो सकती थीं। हालांकि इन अस्त्रों का प्रयोग विशेष ज्ञान और संकल्प पर निर्भर करता था और इनका दुरुपयोग विनाशकारी परिणाम ला सकता था। मणि का प्रभाव। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि उन्हें कई प्रकार के खतरों से बचाती थी। ये घटोत्कच के कुछ सामान्य राक्षसी अस्त्रों और मायावी प्रभावों को निष्प्रभावी कर सकती थी, जिससे अश्वत्थामा को युद्ध में एक अतिरिक्त लाभ मिलता। निष्कर्ष। घटोत्कच और अश्वत्थामा के बीच एक काल्पनिक युद्ध का पूर्ण विजेता घोषित करना जटिल है और युद्ध की विशिष्ट परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। दिन के उजाले में और खुले मैदान में अश्वत्थामा के दिव्य अस्त्र और तीरंदाजी कौशल उन्हें घटोत्कच पर विजय दिला सकते थे। रात के अंधेरे में और मायावी वातावरण में घटोत्कच की राक्षसी शक्तियां और मायावी क्षमताएं अश्वत्थामा के लिए एक दुर्जेय चुनौती पेश कर सकती थीं और उन्हें विजय दिला सकती थीं। यदि अश्वत्थामा अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र का प्रयोग करते तो घटोत्कच के लिए उनका सामना करना अत्यंत कठिन होता। हालांकि इन अस्त्रों का प्रयोग अंतिम उपाय होता और इनके गंभीर परिणाम हो सकते थे। अंततः घटोत्कच और अश्वत्थामा का युद्ध दो अद्वितीय योद्धाओं के बीच एक रोमांचक और विनाशकारी मुकाबला होता, जिसका परिणाम युद्ध के समय, स्थान और उनके द्वारा उपयोग किए गए विशिष्ट अस्त्र शस्त्रों और मायावी शक्तियों पर निर्भर करता। किसी एक को निर्विवाद रूप से पूर्ण विजेता कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही योद्धा अपनी अपनी विशिष्टताओं और शक्तियों के साथ एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने में सक्षम थे। ये युद्ध शक्ति, कौशल और माया का एक अद्भुत संगम होता, जिसका अंत अप्रत्याशित हो सकता था।